अभी तक समाजवादी पार्टी चुनावी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा करती थी, लेकिन इसमें अब वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का नया आरोप भी जुड़ गया है। देखिए, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे स्तर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। 2022 के विधानसभा चुनाव के हार की टीस अखिलेश को रह रह कर साल रही है। तभी तो मंच कोई हो, अखिलेश चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर निशाना साधते नजर आते हैं। लेकिन 29 सितंबर के इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक जवाब मांग लिया। अब पार्टी का पूरा कुनबा निकाय चुनाव उपचुनाव को भूलकर सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गया है। आज एक बैठक बुलाई थी प्रमुख वरिष्ठ नेताओं की और उसमें जवाब देने की तैयारी करने का काम हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के वोटरों को काटने का काम किया था। 15 जनवरी 2021 को पहली वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ था और थर्ड लिस्ट जो थी वो 5 जनवरी 2022 को हुई थी। इन दोनों लिस्टों में बहुत सारे वोट काटे गए थे। हम उन सबूतों को 10 नवंबर को चुनाव आयोग को वो सबूत सौंपेंगे। अभी तक ईवीएम पर निशाना साधते आ रहे थे, लेकिन इसमें वोटर लिस्ट वाला मामला भी जुड़ गया है। जाहिर है बीजेपी निशाने पर थी, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। इसके साक्ष्य मांग लिए, तब साक्ष्य संकलन का अब एक स्वांग रच रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अखिलेश यादव जी के पास इसका कोई डाटा नहीं था कि किस किस विधानसभा में कहां पर वोट काटे गए हैं। ये अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए उन्होंने निर्वाचन आयोग को चुना। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि एक के बाद एक लगातार पराजय समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। समाजवादी पार्टी जब तक जाति मजहब की राजनीति नहीं छोड़ेगी, अपराधियों का साथ लेना नहीं छोड़ेगी, तब तक पराजय लगातार होती रहेगी। विधानसभा में हार के बाद एसपी लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रहती है, लेकिन अब उसे चुनाव आयोग के सामने सबूत भी देना होगा। देखना होगा 10 नवंबर तक कितने सबूत एसपी इकट्ठा कर पाती है। लखनऊ से निखिल शर्मा, टीवी न्यूज़ सम्मेलन के डेलीगेट। गोला गोकरणनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रदेश की दो अहम पार्टियों के बीच साख का सवाल बन चुका है। बीजेपी इस सीट को हासिल करती है तो 2024 के समर में उसके हौसले बुलंद रहेंगे और सत्ता से दूर हो चुकी एसपी को जरूरत जीत की इसलिए अहम है क्योंकि उसे भी लोकसभा चुनाव में फिर से दम भरना है। आज प्रचार का आखिरी दिन था। 3 को मतदान है और 6 को मतगणना है। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के प्रचार के लिए सोमवार को सीएम योगी पहुंचे। ये सीट अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। सीएम ने कहा कि अरविंद गिरी की इच्छा थी कि गोला गोकरणनाथ में भी काशी की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित हो, जिस पर काम किया जा रहा है। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में भाइयों बहनों उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, आईटीआई खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है। सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि लखीमपुर को 1.5 लाख पीएम आवास, 5.77 लाख शौचालय मिले और 4,000 मजरों में बिजली पहुंचाई गई। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार
इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से इस बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने की अपील की। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अरविंद गिरी जी के सपनों को साकार करने के लिए सीएमएन गिरी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जहां तक आवाज जारी बोले वहां तक हाथ उठाकर सीएम योगी ने वादा किया कि चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वो दोबारा गोला गोकर्णनाथ आएंगे और यहां बाबा गोकर्णनाथ के दर्शन करेंगे और जनता से मिलकर आभार जताएंगे। टीम न्यूज स्टेट। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसके बाद अब गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। यूपी विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद 2012 में अस्तित्व में आई गोला गोकर्णनाथ सीट 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण रिक्त हुई है। इस सीट पर 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि परिणाम 6 नवंबर को आएंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में 3,90,000 से अधिक मतदाता हैं, जिन्हें 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। बढ़ते आगे, मुरादाबाद के थाना क्षेत्र छजलैट के 14 साल पुराने मामले में मुख्य